नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। मैं मौसम कुरैशी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ब्रज मेवात गोट फार्म पर। और आज हम बात करते हैं डू मॉडर्न गोट फार्म हैव डिवर्मिंग वाई एंड हाउ। तो आज हम बात करते हैं बकरी फार्म में क्या आधुनिक बकरी फार्म में डिवर्मिंग करना ज़रूरी है, अगर हाँ तो क्यों और फिर कैसे, किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। आपने थंबनेल हमारा देख लिया होगा, जिस पे आपने हमारा थंबनेल पर देखा होगा हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं आधुनिक बकरी फार्म में भी डिवर्मिंग की जाती है, लेकिन क्यों की जाती है इसका भी हम आपको कारण बताते हैं। बकरी फार्म में जो डिवर्मिंग का रोल होता है वो बहुत अहम होता है, जो कि एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो इसी प्रकार सभी बकरी फार्म में डिवर्मिंग करना ज़रूरी होता है। इसके फ़ायदे भी होते हैं और इसके ना करने के नुकसान भी बहुत हैं। तो आपको हम बताते हैं, इसके फ़ायदे बताते हैं। तो दोस्तों इसके फ़ायदों में हम सबसे पहले तो देखो, हमारे जितने भी जानवर होते हैं उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ताकतवर हो जाता है। उसमें क्या है कि रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाती है। डिवर्मिंग का मतलब क्या होता है, बर्म्स मतलब कीड़ों को ख़त्म करना। तो अगर मान के चलो आपके जानवर के पेट के अंदर कोई कीड़े हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर पेट सही है तो सभी जानवर उस खाने को बढ़िया से डाइजेस्ट करेगा, वेट गेन करेगा। तो इससे मतलब बीमारी आने के चांस 50% तक कम हो जाते हैं। और दूसरा इससे कि जैसे हमारे बकरियों में आपको देखने को मिलता है कि जल्दी से जुलाब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, बार बार पोंक करते हैं, खाना कम कर देते हैं। तो उसके लिए हम डिवर्मिंग का उपयोग करते हैं। अगर हम डिवर्मिंग ना करें तो बकरियों में बहुत सारी बीमारियां आने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं। घरेलू नुस्खों में हम बात करें तो हमारे गांवों में लोग क्या करते हैं, छाछ और नीम के पत्तों को लेकर उनमें नमक मिलाकर सुबह खाली पेट पिला देते हैं। तो उससे भी दोस्तों डिवर्मिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर कोई वो नहीं करना चाहता तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ प्रोडक्ट आपको मेरी टेबल पर भी दिख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बकरी फार्म करता है या फिर डेयरी फार्म करता है, सभी के लिए डिवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक टाइम पीरियड होता है। इसका हर 3 मंथ में इस डिवर्मिंग करना अनिवार्य है। पशु को रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए 3 महीने में आप डिवर्मिंग कीजिए। इससे कि आपको आने वाली बीमारी से बचा जा सकता है। आपकी मोर्टेलिटी % बहुत कम हो जाती है। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, हम कोई भी टीका या कोई भी वैक्सीनेशन अपने पशु को करते हैं, गोट को, बफेलोज को, काऊ को, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि हम टीका करने के 7 दिन पहले डिवर्मिंग करना ज़रूरी है। इससे कि हमारे डिवर्मिंग के बाद जो टीके का असर होता है वो बहुत ही शानदार तरीके से उसका रिजल्ट मिलता है। उससे आने वाली जो भी हमारे फार्म में आने वाली वायरस, विषाणुजनक कोई भी बीमारी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा यही कहना होता है, जैसे कि हम डिवर्मिंग नहीं कर पाते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, बकरी फार्म कर लेते हैं लेकिन उसको सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। बकरी फार्म बहुत सारे हमने समाप्त होते हुए देखे हैं, फिर उनसे जब पूछा गया तो वो बताते हैं कि उनकी देख रेख सही नहीं हो पाई। तो उसी वजह से हम आपको कहते हैं कि आप अपने जानवर का सही तरीके से आप डिवर्मिंग कीजिए, उनको टाइम पर वैक्सीनेशन कीजिए, आपको कोई अपने फार्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्टों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये नीलजान कंपनी का है, बिरबैक कंपनी का है नीलजान। इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट, इसमें साल्ट आते हैं, जैसे कि लिबामिसोल, हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोनाइज, एनिक्लोराइज, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कोबाल्ट आदि इसमें 6-7 वो आते हैं। तो इससे हमारे पशु के अंदर जो भी कोई किसी भी प्रकार का वायरस है या फिर कोई वर्म्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बड़े पशुओं के लिए आता है वर्मी क्लीन, बफेलो और काऊ के लिए वन बोलस आती है, ये मतलब 3 मंथ के लिए। इसको भी आप यूज ले सकते हो बफेलो और काऊ में। और दूसरा आता है एल्बेंडाजोल, ये भी हमारे बड़े पशुओं में काम आता है। और ये आता है लिक्विड फॉर्म में वर्मिकाइंड, इसको भी आप यूज ले सकते हो। इसमें एल्बेंडाजोल औरल आता है, तो इसको भी आप अपने बड़े पशुओं में और अपने छोटे जैसे कटिया, बछिया, गाय के बच्चे, उनमें भी यूज ले सकते हो। सारी दोस्तों जितनी भी आप कोई भी किसी भी प्रकार की डिवर्मिंग करते हो तो उसको आप खाली पेट कीजिए, जिससे कि अपने पशु का जो पेट होता है वो खाली होता है। उसमें वो दवा जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो उसमें चारों तरफ घूम जाता है और उसके अंदर कोई भी बीमारी होती है या फिर कोई भी वर्म्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और
दोस्तों आप डिवर्मिंग तो आप लगभग करके ही चलना, जिससे कि आपके फार्म का जो मोर्टेलिटी % है बहुत कम हो जाता है। तो इसके आगे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।